नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही क्रिकेट की डायरी के पहले एपिसोड में भी आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे हमें वाकई बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान कौन थे? मैं जानता हूं कि ये सवाल आप तक पहुंचते ही हमारी बकवासबाजी की एहसास हुई होगी और यही बोल रहे होंगे कि अबे यार, एक ऐसा सवाल है भाई, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, पहले प्रधानमंत्री संतरी के बारे में पढ़ा, अबे कौन सी नहीं। तो भाई साहब, ये क्रिकेट की दुनिया है, 5 रुपए वाली जनरल नॉलेज की कैप्सूल नहीं। यहाँ रोज रिकॉर्ड बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। लेकिन भाई एक बात बोलूं, ये सवाल मेरे दिमाग में भी पैतरेबाजी कर चुकी है। तो स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान थे लाला अमरनाथ भारद्वाज, और उन्हीं के बेटे के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम था मोहिंदर अमरनाथ भारद्वाज। मोहिंदर अमरनाथ भारद्वाज का जन्म सितंबर 24, 1950 को पटियाल, भारत में हुआ था। मोहिंदर अमरनाथ दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उन्हें जिमी के नाम से जाना जाता था। उनके भाई का नाम था सुरेंद्र अमरनाथ और राजेंद्र अमरनाथ। सुरेंद्र अमरनाथ टेस्ट मैच खिलाड़ी थे और राजेंद्र अमरनाथ पूर्व प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी थे। मोहिंदर ने पहली बार दिसंबर 1969 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वे अपने समय के तेज बॉल को खेलने वाले सबसे बेहतरीन भारतीय क्रिकेटर भी थे। उनकी बल्लेबाजी, साहस और दर्द को सहने और उस पर विजय पाने की क्षमता की प्रशंसा इमरान खान और मैल्कम मार्शल बखूबी कर चुके हैं। साल 1982-83 में उन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले, 5 मैच पाकिस्तान के खिलाफ और 6 मैच वेस्ट इंडीज के साथ। उन्होंने इन दोनों सीरीज में कुल मिलाकर 1000 से भी अधिक रन बनाए हैं। सुनील गावस्कर तो उन्हें अपना आदर्श मानते हुए ये भी कहते हैं कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। जाने माने बॉलर जेफ थॉमसन के खिलाफ जब वे पर्थ के वाका में बल्लेबाजी करने उतरे तो अपनी बल्लेबाजी से मोहिंदर ने जेफ थॉमसन की हालत खराब कर दी थी और सबसे तेज बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किए थे। आपको ये भी बताते चलें कि जेफ थॉमसन पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100.7 मीटर पर एच की गति से गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया। उनका यह रिकॉर्ड वर्षों तक बना रहा। इमरान खान तो उनका इतना सम्मान करते हैं कि अपने ऑलराउंड विचार में उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ को 1982-83 सीजन का दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज कहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें 1969 में अपने करियर की शुरुआत से लेकर सेवानिवृत्ति होने तक लगातार खेलना चाहिए था। जब वे क्रिकेट करियर में शिखर पर थे तब उन्हें भारतीय टीम से कई बार बाहर किया गया, लेकिन हर बार अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्होंने टीम में वापसी की। एक समय उनके साथ ऐसा भी हुआ था कि अपनी पहली श्रृंखला के बाद उन्हें टीम में वापस आने के लिए 1975 तक इंतजार करना पड़ा था। मोहिंदर 3 नंबर के बल्लेबाज के साथ साथ एक कुशल गेंदबाज भी थे और गेंद को बड़े ही कौशल और नियंत्रण के साथ स्विंग और कट करते थे। उन्होंने 69 टेस्ट मैचों में 42.50 के कुल औसत से 4378 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 24 अर्धशतक शामिल है। इतना ही नहीं, मोहिंदर 55.68 रन औसत के हिसाब से 32 विकेट भी लिए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात की जाए तो उन्होंने 85 मैचों में
30.53 के औसत से कुल 1924 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 102 रन का है, जिसमें वे आउट भी नहीं हुए थे, और 42.84 रन के औसत से 46 विकेट भी लिए हैं। और वे अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें गेंद हैंडल करने की वजह से खारिज कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैच में क्षेत्र में बाधा डालने के कारण क्रिकेट जगत से प्रतिबंधित किए जाने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। विश्व कप में महान प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी सटीक और तेज गेंदबाजी से उन्होंने गोवर और माइक गैटिंग जैसे शीर्ष बल्लेबाजों के विकेट भी ले चुके हैं। 2.25 प्रति ओवर के हिसाब से महेंद्र 12 ओवर में मात्र 27 रन दिए थे, जो कि सभी भारतीय गेंदबाजों द्वारा दिए गए रनों में सबसे कम था। इस मैच में उन्होंने 46 रन भी बनाए थे, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था। फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेता है, जिसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहता है। टीम 54.4 ओवरों में 183 रन बनाकर आउट हो जाती है, लेकिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी के आगे भी अमरनाथ पिच पर टिके रहे और सभी बल्लेबाजों में से वे सबसे लंबे समय तक खेलते रहे। हालांकि वे 80 गेंदों में 26 रन ही बना पाए। इस मैच में क्रिस श्रीकांत ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। दूसरा नंबर संदीप पाटिल का था, जिन्होंने 27 रन बनाए। भारत की खराब बल्लेबाजी से लगभग जीत असंभव सा लगने लगा था। तभी मौसम और पिच ने भारतीय गेंदबाजों के लिए ऐसी अनुकूल स्थिति बनाई, जिसका गेंदबाजों ने भी भरपूर फायदा उठाया और वेस्टइंडीज को 140 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और इस तरह से भारत 43 रनों से फाइनल मैच जीत जाता है। आपको बता दें कि इस मैच में मदन लाल और अमरनाथ दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे। 1.71 रनों की औसत से 7 ओवर में केवल 12 रन देने की वजह से सेमीफाइनल की तरह एक बार फिर से अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया जाता है। इसीलिए तो वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स कहते हैं कि अमरनाथ क्रिकेट खेलने वाले सबसे अच्छे आदमी में से एक हैं। वहीं डेविड बून मोहिंदर अमरनाथ के बारे में कहते हैं कि हारना शायद उनके शब्दकोश में नहीं है। उन्हें कई मैचों में चोटें भी लगी, लेकिन वे पिच पर टिके रहे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली का गेंद उनके सिर पर जाकर एक बार लगी थी, जिससे उनका सिर के मध्य में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद भी एक मैच में इमरान खान के बॉल से वे बेहोश हो गए थे। मैल्कम मार्शल की एक गेंद मोहिंदर के मुंह पर इतना जोर से लगता है कि उनका दांत ही टूट जाता है। इसके बाद एक मैच में जेम्स थॉमसन के बॉल भी उनके जबड़े पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से दोपहर के भोजन करने में दिक्कत के कारण सिर्फ आइसक्रीम खाकर वे रहते हैं। इन सब को देखते हुए माइकल होल्डिंग ने कहा है कि उनके दर्द को झेलने की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग करती है। वे एक ऐसे खिलाड़ी थे जो चोट लगने के बाद भी पिच पर टिके रहते थे। हालांकि अमरनाथ को 1982-83 में ब्रिजटाउन टेस्ट में भारत के वेस्ट इंडीज दौरे के वक्त सर में चोट लगने के कारण टाँका लगवाने के लिए खेल बीच में छोड़ना पड़ा था। खेल में लौटने के बाद उनका सामना सबसे घातक गेंदबाज माइकल होल्डिंग से होता है। होल्डिंग अमरनाथ को डराने के लिए बाउंसर मारते हैं, लेकिन अमरनाथ गेंद को हुक करते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि 1983-84 में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अमरनाथ से घातक प्रतिशोध लिया और 6 पारियों में उन्होंने मात्र 1 रन बनाए। इस सीरीज में होल्डिंग ने उन्हें 3 बार 0 पर आउट किया था।
अमरनाथ चयनकर्ताओं को जोकरों का समूह कहते थे, जिसके वजह से उन्हें कई बार टीम से निकाल भी दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी मोहिंदर अमरनाथ भारद्वाज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।